आप सबको नमस्कार। मेरा नाम है मतुल लांबा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 10 जो हमने अपनी क्लास में दिया था। उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उनको किस प्रकार से पेपर में किया जाना था, कहाँ पर कंसेप्ट लगने थे, कहाँ पर ट्रिक्स लगनी थी, कहाँ पर हम ऑप्शंस की मदद से भी पेपर को सॉल्व कर सकते थे। तो आइए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 10 CHSL के पेपर का। इस पर्टिकुलर वीडियो की एवं अन्य पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर्स एंड पीडीएफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम ऑनलाइन टेस्ट एवं पीडीएफ्स को शेयर करते रहते हैं। एसएससी एवं जितने भी अन्य प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जहां पर भी जो नए क्वेश्चंस होते हैं उन्हें किस तरीके से देखना था, पेपर में कौन से नई नई चीज़ें आ रही हैं, उन सबको हम लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चंस को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3, 10, 20, 10, 45 एंड 10, 70। ना यहाँ पर आपको एक चीज पता होना बहुत जरूरी है। अगर कभी भी हम tan A को मल्टीप्लाई करते हैं tan B के साथ तो ये हमेशा 1 होता है। लेकिन ये कब होता है? जब tan के ऊपर A प्लस B 90 डिग्री होता है। इसे हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास होती है बेसिक में वहां पे इसको समझाते हैं कि ये क्यों होता है। अब ये tan 20 है और ये tan 70 है, तो tan 20 इंटू tan 70 और tan A प्लस B 90, तो ये तो 1 हो गया, ये पूरा कट गया। वही अगर हम बात करें tan 45 की तो tan 45 1 होता है, तो ये सारा 1 हो गया और 1 ने 3 को मल्टीप्लाई करा तो ये भी 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो गया 3। तो हमें यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि tan A इंटू tan B 1 होता है जब tan A प्लस B की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से। आइए क्वेश्चन को करते हैं। 25% ऑफ 720, तो 25% का मतलब होता है 1/4 और 720 का 1/4 होता है हमारे पास 180, तो ये 180 हो गया हमारे पास। बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, +57 डिवाइड में हम करेंगे यहां पर इसको 19 इनटू में 1/3। अब हमारे पास यहां सर ऑफ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ऑफ दोबारा से मल्टीप्लाई होगा 33 इंटू 25 माइनस 15% ऑफ 300। 300 का 10% 30 रुपये होता है और 15% 45 रुपये होता है, तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया। हमने इस 33 से हमने इसको कट कर दिया, 33 पे पूरा कट गया, ये हमारा कट गया 4 के ऊपर और ये कट गया हमारा 3 के ऊपर। 180 प्लस में हमारे पास है 7, सॉरी ये प्लस में हमारे पास 12 है और माइनस में हमारे पास ये 45 है। तो 180 हमने माइनस करने हैं 33 और हमें यहां से आंसर क्या मिलेगा? 147। बोर्ड मास का नियम, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा से है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। देखिए, अगर आपके पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू n है और n एक ऑड नंबर है, तो हम यहां से x प्लस 1/x डायरेक्ट निकाल सकते हैं n प्लस 2 और उसका स्क्वायर रूट। जैसे 7 में हमने 2 जोड़ दिए 9 और 9 का हमने स्क्वायर रूट करा तो मेरे पास 3 आ गया। अब मुझसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू n होती है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है? n³ माइनस में 3n। अगेन ये अलजेब्रा की बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है, अभी हम यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गए, हमारे पास आंसर कितना आएगा यहां से? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास रेडियस दिया गया है सर्कल का जो 42 सेंटीमीटर है और जो एंगल फॉर्म्ड बाय द सेंटर बाय एन आर्क एट द सेंटर इज 150 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क? बहुत ही सरल सा सवाल है। लेंथ ऑफ आर्क पूछी गई है तो हम आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं L से। L बराबर क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr, यही होता है। अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग आर्क निकालनी है, तो थीटा हमारे पास यहाँ पर 150 डिग्री है, 360 इंटू 2 पाई और आर हमारे पास कितना है यहाँ पर 42।
तो ये हमारा 6 पे कट हो गया, ये हमने 0 से 0 यहाँ से काट दिया, इसे काटा हमने 18 के ऊपर, ये हमारा कटा 3 के ऊपर और ये गया हमारा 5 पर। तो 5 को मल्टीप्लाई करा 22 के साथ, आंसर आ गया हमारे पास 110 डिग्री। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, θ/360 × 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स is 20 centimeter and the total surface area of this particular box is 256 square meter. What is the maximum length of stick can be placed inside the cuboid box? याद रखिएगा एक क्यूबॉइड बॉक्स है मेरे पास, उसमें जो सबसे बड़ी जो रॉड रखी जाएगी वो उसका डायगोनल होता है। वो उसका क्या होता है? डायगोनल होता है, डायगोनल होता है। और क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकलता है? आप कहेंगे सर L² + B² + H² और उसका स्क्वायर रूट। इस क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ लेंथ दे रखी है, L दे रखा है, B दे रखा है, H दे रखा है, तो मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये बस क्या बनेगा? L² B² H² प्लस ट्वाइस ऑफ LB BH एंड HL। नाउ टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है आपका 2LB BH + HL, तो ये 256 है, तो हमने यहाँ पर 256 लिख दिया। इसकी वैल्यू थी 20, 20 का स्क्वायर कर दिया 400, ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास L² + B² + H² की वैल्यू आ गई। अब ये होता है 144, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, आंसर हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हमारे पास वो 100% की, वो बराबर है हमारे पास 1000 के। ये पूरा जो चार्ट है मेरे पास, पाई चार्ट है, वो 100% के बराबर और 100% की वैल्यू 1000 है। नाउ तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ से 10 आ जाएगी। मुझसे टमाटो का पूछा गया है, तो टमाटो हमारे पास कितने हैं? 40 हैं, तो हमने 40 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 40 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये A³ + B³ है, थोड़ा ध्यान देंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। और ये किसके बराबर होता है? A + B, A + B का होल स्क्वायर माइनस में 3AB। ध्यान देंगे अलजेब्रा चैप्टर के अंदर मैंने इसके ऊपर आपको 4 आइडेंटिटियां बताई हुई हैं, जिसमें से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। अब A + B मेरे पास -5 है, ब्रैकेट -5 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 25 माइनस AB की वैल्यू 6 है, तो ये 18 हो गया। तो -5 को मल्टीप्लाई करा 7 के साथ एंड वी गेट द आंसर -35। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है X, Y और Z। सम ऑफ द एरियाज ऑफ X एंड Y इज इक्वल टू द एरिया ऑफ Z। देखिए मेरे पास 3 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है मेरे पास X है, एक ट्राइंगल मेरे पास Y है और एक ट्राइंगल मेरे पास Z है। इन दोनों का अगर मैं एरिया को सम करता हूं तो वो Z के बराबर है जी है। इसकी जो लेंथ है वो 6 है, इसकी है वो जो 8 है, तो ये आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो मैं √3/4 स्क्वायर करूंगा, √3/4 स्क्वायर करूंगा और वहां पर भी √3/4 स्क्वायर करूंगा। तो √3/4 में कॉमन लूंगा, उसको मैं काट दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट बना रहा है। देखिए इसका आप कैसे निकालेंगे एरिया? √3/6 का होल स्क्वायर प्लस √3/4 8 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे आप √3/4 x का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो √3/4 कट जाएगा। अब 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा हमारे पास? 100, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम ट्रिपलेट भी देख लेते हैं, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। तो ये क्वेश्चन ओरली भी किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर है हमारे पास सर्कल का 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है AB 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर। ध्यान से देखेंगे, ये एक हमारे पास कॉर्ड है AB, ये 10 सेंटीमीटर की है, ये सेंटर है, रेडियस इसका 10 होगा क्योंकि डायमीटर 20 है, तो ये भी 10 हो गया। तो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 60 डिग्री का बनाएगी एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड इन स्ट्रीम 8:3 है। द बोट कैन ट्रेवल 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स, देन हाउ मच टाइम द बोट टेक टू कवर 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम।
मुझे यहाँ पर स्टिल वाटर और स्ट्रीम की रेशियो दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको स्टिल वाटर और स्ट्रीम की रेशियो दे रखी हो तो आप डाउन प्लस अप की स्पीड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करिए 11 आ गया, दोनों को माइनस करिए यहाँ पर 5 आ गया, यानी कि डाउन की स्पीड 11 है और अप की स्पीड 5 है। एक बोट 22 किलोमीटर ट्रेवल करती है 24 मिनट के अंदर, तो स्पीड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है जी, हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये हमारा गया 12 इंटू 2 होता है, ये हमारा कट गया 5 के ऊपर, ये कट गया हमारा 11 के ऊपर, हमारी स्पीड आ गई 55। यानी कि डाउन की जो स्पीड है वो है 55 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मेरे हिसाब से तो 11 है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 55 यहां पर और 25 यहां पर। यानी अप की स्पीड 25 है और मुझे 50 किलोमीटर जाना है, तो मुझे कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। अगेन ये मैं आपको पेपर समझा रहा हूं, मैं आपको बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूं। बेसिक के लिए आप मेरी क्लास को देख सकते हैं, तो जिससे आपको एक चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल सा सवाल है, इसको हम ओरली करेंगे। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 12xy, क्या ये आइडेंटिटी नहीं बना रहा है? 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास 144 है। ये जो ऊपर है यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन रही है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, और नीचे मैंने 144 को 12 बना दिया, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, कॉमन स्क्वायर कर दिया। अब ये कटा तो नीचे 6 आएगा इसके साथ, इसे काटेंगे तो नीचे 4 आएगा, यानी x प्लस 6 प्लस y बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। m दे रखा है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा और n दे रखा है कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n, ब्रैकेट में m माइनस n। एक चीज आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैल्यू पुट करना बड़ा आसान रहता है। पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 माइनस 1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 प्लस 1, क्योंकि सीकेंट 45 पे और कॉसेकेंट 45 पे √2 होता है, tan और कॉट 45 के ऊपर 1 होते हैं। नाउ m प्लस n, इन दोनों को ऐड करेंगे, √2 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1, ब्रैकेट ध्यान देंगे, √2 माइनस 1, और ये हो गया हमारे पास -1। पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर इसके साथ, √2 माइनस 1 प्लस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बनाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का करेंगे तो 2 में से 1 गया, हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा यहां पर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया माइनस का √2 और ये माइनस का 1 हो गया। देखिए ये माइनस का √2 और ये प्लस का √2, तो हमारे पास कट गया, ये +1 से -1 कट गया, हमारे पास क्या रहेगा? केवल -1, और -1 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला है जो आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू √2 इफ हमें tan थीटा की निकालनी है। तो tan थीटा की हमें पूछी हुई है, तो sin 2 थीटा, तो हमने ऐसे करके लिख दिया sin 2 थीटा, और sin √3/2 कब होता है? sin 60 पे होता है, sin से sin काट दिया, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और tan 30 पे कितना होता है? 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, P किसी टैंक को 5 आवर्स में भर सकता है, Q किसी टैंक को 10 आवर में भर सकता है, और R खाली कर सकता है 20 घंटे में। अगर तीनों को इकट्ठा चला दिया जाए तो वह कितनी देर में भरेंगे? P करता है 5 में, Q करता है 10 में, और R करता है 20 में। लेकिन ये प्लस वाले हैं और ये माइनस वाला, क्योंकि ये खाली कर रहा है। टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी द एलसीएम ऑफ दिस पर्टिकुलर 3 टैंक्स पाइप्स, तो 20। यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 1। अब ये दोनों तो भर रहे हैं तो ये 6 है, लेकिन ये खाली कर रहा है तो माइनस है, तो 6 में से 1 गया 5, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। 4 घंटे लगेंगे अगर ये सारे के सारे मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास 3 नंबर हैं, रेशियो में है क्वेश्चन। P Q R, 30% ऑफ P इज इक्वल टू 50% ऑफ Q, 30% ऑफ P इज इक्वल टू 15% ऑफ Q। यानी अगर मैं यहां से P और Q की वैल्यू निकाल लूं तो P जो है 30% ऑफ P, तो 30% ऑफ P है,
तो ये रेशियो बन गई 1:2 की। 30% ऑफ P इज इक्वल टू 15% ऑफ Q, तो 2:1 बनेगी। तो 2 जाएगा Q के लिए और 1 जाएगा P के लिए। नाउ 20% ऑफ Q, अब हम Q और R की बात कर रहे हैं। 20% ऑफ Q इज इक्वल टू 10% ऑफ R, तो 20% ऑफ Q यानी ये 2 और यहां पर ये 1 हो गया। अब मुझे Q को सेम करना होगा, तो ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया 4। ये है P, ये Q और ये R। कहते हैं बाय व्हाट परसेंट R इज मोर देन P। R कितना ज्यादा है P से 3, और ये परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 300 इज द राइट आंसर। हाँ, अगेन अगर आपको कंसेप्ट देखने हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी रेशियो वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इनकम दे रखी है जितेंद्र और नरेंद्र की। ये है जितेंद्र और ये है नरेंद्र। ये है 4 और ये है 7। एक्सपेंडिचर है 6 और ये है 5। जितेंद्र 2800 रुपये की अपनी इनकम में से 400 रुपया बचा लेता है, तो वो खर्चा कितने का करता है 2400 का। कितना खर्चा करता है वो 2400 का। यहाँ वो खर्चा कर रहा है 6 का, तो 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये खर्चा करता है 2400 का और ये खर्चा करता है 2000 का। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो इनकम है वो 2800 है, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, तो 700 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इसकी जो इनकम है वो है 2800 और इसकी इनकम कितनी है 4900। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नरेंद्र की सेविंग पूछ रहे हैं, तो नरेंद्र की इनकम है 4900, 2000 रुपया वो खर्चा करता है, तो वो बचाता कितना होगा 2900 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 50। तो इसमें हम एपी लगाएंगे। सबसे पहला जो नंबर होगा वो होगा 105, ठीक है। और जो आखिरी का नंबर होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 999 को बेसिक से बता रहा हूं, क्या 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 90 आया। फिर यहां पर हमारे पास क्या बचेगा 9, फिर हमारे पास 90 आएगा, तो वो आ गया 990। यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास ये है और लास्ट टर्म ये है। सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + n। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म है 105, लास्ट टर्म है 990 और n मुझे यहां से निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या तरीका होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये 8 और ये 5, 885 डिवाइडेड बाय में कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 15 का, क्योंकि 15 पढ़ते जाएंगे। ये आ गया हमारे पास 59 और एक नंबर ऐड करेंगे +1, दैट इज 60। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय में कॉमन डिफरेंस +1, ये निकालने का तरीका होता है n का। नाउ ये 60 आ गया, तो ये हमारे पास हो गया 30। तो अब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1050 के साथ। सॉरी 1095 के साथ, और हमारा आंसर आएगा यहां से 32850। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा है और बात करी जा रही है कि इसकी साइड जो है वो 12 है। यहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ करा हुआ है, इन सर्कल है बोल रहा है वो यहां से, और हमसे ये वाला अनशेडेड रीजन पूछा जा रहा है, ये वाला। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं ट्रायंगल में से, ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², 12 × 12। मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा इस सर्कल को, और सर्कल का क्या होता है आप कहेंगे सर πr², πr², और r क्या होता है इन सर्कल का इक्वल ट्रायंगल में a/2√3। जो r होता है ना वो a/2√3 होता है। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 6/√3 × 6/√3। डन हो गया। ये हमारा हो गया 36 × √3, 22, ये हो गया 3, ये 2 पे कटा 12 पाई, ठीक है 12 पाई हो गया। तो 36 × √3, इसको हम लिख लेते हैं 3.14 इंटू के अंदर 12, और इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं 36 × 1.73, और इसको अब हम सॉल्व कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.28, और लगभग जो आंसर बनेगा वो 24 के आसपास बनना चाहिए, माइनस करेंगे तो 24 के आसपास का हमारे पास यहां से क्या बनेगा आंसर, दैट इज 24.64। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र की जो एज है
3 साल के बाद वो डबल होगी एवरेज ऑफ जितेंद्र करंट एज एंड इज एज 8 ईयर्स एगो। तो हमसे पूछे बताइए जितेंद्र की एज 5 साल पहले कैसे होगी। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, कंसेप्ट से कैसे करेंगे देखते हैं। मान लीजिए इसकी एज आज x है, तो वो कहता है 3 साल बाद, तो इसकी 3 साल एज ऐड कर दीजिए। वो कहता है ये 2 गुना होगी, 2 गुना कर दीजिए। किसकी 2 गुना होगी? जो इसकी करंट एज है और जो 8 साल पहले थी उसकी एवरेज की। यही करेंगे हम लोग। ये वाला 2 ऊपर जाके इसको काट देगा, तो मेरे पास क्या बच गया? x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 11, यानी कि आज इसकी एज 11 है, तो 5 साल पहले कितनी थी? 6 साल। सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आर्टिकल ए इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 50% आर्टिकल पी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 80 और 85 यहां से बनेगी रेशियो, और हमारा आंसर हो गया 3:4। देखिए 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 85% ऑफ बी। 20% ऑफ ए की मार्केट प्राइस बराबर है 15% बी के मार्केट प्राइस के। परसेंटेज कट गया, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 6,000 रुपया दिया हुआ है 20% के रेट के ऊपर, कंपाउंड हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हाफ ईयरली में टाइम डबल, तो 18 महीने थे तो महीने हो गए 36, 36 का मतलब 3 साल। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 331, और रेट को आधा कर देते हैं 10%। रेट को आधा कर देते हैं 10%। तो 6,000 का 10% होता है 600 रुपया। यहाँ पे आएंगे 60 रुपये और यहाँ पर आएंगे 6 रुपये। तो ये कितना बन गया? 1986। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, इसे एलिगेशन से करा जाएगा क्वेश्चन को। एक मिल्क मर्चेंट है, परचेज करता है 30 लीटर ऑफ मिल्क एट 50 रुपीज पर लीटर, और 20 लीटर पानी मिलाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और उस मिक्सचर को 48 रुपये का बेच देता है। प्रॉफिट क्या होगा? देखिए हमने ना 30 लीटर पानी मिलाया, दूध लेके आए हैं 50 रुपये के हिसाब से, और 0 रुपये का लेके आए हैं पानी जो 20 लीटर मिला रहे हैं। तो ये रेशियो आ गई 3:2। क्या रेशियो आ गई? 3:2 आ गई। अब ये 50 है, इस 50 को हमें 3:2 की रेशियो में बांटना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? 30। ठीक है, कितना आ गया? 30, क्योंकि 30 में से 0 गए, कितने बचेंगे? 30, और 50 में से 30 गए, कितने बचेंगे? 20। तो ये है कॉस्ट प्राइस उस मिश्रण की, दूध और पानी मिलाने के बाद। अब मैं इसको कितने का बेच रहा हूँ? 48 का। कितने कमा रहा हूँ? 18। घर से कितने जा रहे हैं? 30, मल्टीप्लाई में 100। आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 60%। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन भी। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको हर बार की तरह देता हूं आपको करने के लिए। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस थे समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।